ओके, एक्चुअली हम कभी भी कहीं जाके आते हैं, जैसे आपके पास या कहीं वृंदावन गए और वापस आए तो फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं कि आपका अनुभव कैसा था और आपको क्या अनुभव हुआ उधर, हमें बताओ। मेरा पर्सनली ऐसा होता है कि मेरा जो अनुभव है वो मेरा है और वो मुझे नहीं शेयर करना है। तो इसमें कैसा अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि लोग तो पूछते ही है। लोग पूछते हैं तो बोलना, अभी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आप बोल सकते हो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, जो मरेगा उसी को स्वर्ग मिलता है। बट इन जनरली ऐसे बाकी जगह भी दिखता है कि ऐसे अनुभव लोग ऐसे भर भर के शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें भी ऐसे उनकी कंपटीशन लगी रहती है, मुझे ये हुआ। तो उसका उसका परिणाम फिर कैसे कैसे हो सकता है और क्या होता है? वो करने दो, वो कुछ नहीं है, वो कोई अनुभव अनुभव नहीं है। सही तो प्रेमानंद जी बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़ा आनंद आता है जब वो ऐसा बोलते हैं। तो अब इससे आगे कुछ अनुभव बचा है क्या? इसके आगे तो सारे अनुभव फेल हो गए फिर तो। शिव जी पार्वती से क्या कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अब जितना जो भी अनुभव बता रहे हैं वो सब सपना ही है, सपने में सपना चल रहा है। कभी आप पिक्चर देखते हो, मूवी फिल्म देखते हो ना, अब वो फिल्म के अंदर क्या होता है, फिल्म के अंदर फिल्म चलती है, कई बार पिक्चर के अंदर पिक्चर चलती है। पिक्चर में जो है वो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी के अंदर मूवी देखने जाते हैं ना उसमें कैरेक्टर, और उसमें दिखाते हैं कि वो थिएटर में गए, फिर वो मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, मूवी के अंदर मूवी, पिक्चर के अंदर पिक्चर चल रही। तो लाइट ऐसी जगह बैठा करो कि जी लाइट आपके चेहरे पे आए, पीछे जी ना आए। जी जी ठीक है, आगे जी से अगली बार से व्यवस्था कर लेना, एक लैंप वैम्प ले आना। जी फोन से जी जी। ज्वाइन करते हो, लैपटॉप से ज्वाइन करते हो? अभी तो फोन से करा गुरु महाराज जी। ठीक, तो फोन के ऐसा लैंप जला लेने का, वहां पे फोन रख देना ऐसा, जी 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 और उसका बटन अपने पास में रखना। तो जब जी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो फिर अपना लाइट बंद कर दिया या उसको डीम कर दिया, ऐसे ही उसका कम ज्यादा करने वाला लाइट रखो। अब जैसे बहुत सारे लोग अभी ये पूछने लगे कि मेडिटेशन जैसे कि कहाँ से शुरू करें, तो अब इससे पहले कि वो आपको अप्रोच करें, क्या हम उनको नाम जप के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, बोल सकते हो, नाम जप बोल सकते हो। तो जैसे और आपने नाम जप वो उनसे ही पूछना चाहिए कि उनको भगवान का कौन सा स्वरूप पसंद है। भाई सारे स्वरूप परमात्मा के हैं, तो परमात्मा का कौन सा स्वरूप उनको पसंद है, उनसे ही पहले पूछना। और फिर वो अगर बता दें कि मुझे ये स्वरूप पसंद है, तो उसी स्वरूप का उनको बोलना, उन्हीं का नाम जप करो जितना ज्यादा कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं कि जो काफी जगह से उनको पता लगा कि मेडिटेशन करने से यहाँ से कोई अच्छा मिलेगा, शक्तिपात परंपरा से भी कहीं होगा, लेकिन या तो वो डायमेंशन में नहीं पहुंच सके या उनको वो चीज अनुभव नहीं हुई, तो मे बी उसका उनका इंटरनल रीजन होगा। तो क्या ऐसे लोगों को क्रिया योग के बारे में बताया जा सकता है कि मतलब ये भी एक विधा है? हाँ, अच्छा, क्रिया योग के बारे में आपको बताना है तो उनको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए बोलो। सबसे सरल और आसान तरीका, आपको ज्यादा उनसे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर वो रास्ता भटक गए, ढूंढ रहे हैं, तो उनको बोलो रोज प्रार्थना करो सोने से पहले, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो। हिंदी में उसका नाम है योगी कथामृत, जेको पब्लिकेशन की है। तो जिन लोगों को भी क्रिया मार्ग में आना है, क्रिया योग सीखना है, क्रिया योग की दीक्षा लेना है, तो क्रिया योग की दीक्षा अथोराइज्ड पर्सन से ही लेना। अथोराइज्ड पर्सन मतलब जो गुरु परंपरा में निहित किए गए हैं, गुरु आज्ञा से जिनको आज्ञा मिली है कि आप दीक्षा दे सकते हो या क्रिया योग में आगे के मार्ग में ले जा सकते हो हाथ पकड़ करके, तो ऐसे लोगों से ही क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन है कुछ, तो अमेज़न पे बुक मिल जाती है, अभी आजकल तो सभी जगह मिलती है, और दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में, जर्मन लैंग्वेज में है, फिनिश लैंग्वेज में है, रशियन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, लगभग डच डच भाषा में है, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में वो ऑटोबायोग्राफी है। और भारत में मराठी में उपलब्ध है, तेलुगु में है, मलयालम में है, हिंदी में है,
भारत में जितनी भी कन्नड़ा में है, जितनी भाषाएं हैं ना, सब भाषाओं में वो है। तो सबसे अच्छा है आप वो बुक सजेस्ट करो और कहना ये बुक पढ़ो। ये बुक पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि से चिंतन करो और फिर सोचो, तय करो इस मार्ग में जाना है या नहीं जाना है, या उनके लिए कोई और मार्ग है। और रोज प्रार्थना करें। और जिनको गुरु ढूंढने में कंफ्यूजन है, गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे अच्छा है शिव जी को, भोलेनाथ को अपना गुरु बना लो। कहाँ चक्करों में फंसते हो। अब हाड़ मास के गुरु करोगे, फिर आप वो देखोगे कि तो गुरु जी तो नाक में भी उंगली डालते हैं, नाक भी खुजाते हैं, फिर तो नींद भी आती है तो जमाई भी लेते हैं, इनको तो भूख भी लगती है, ये तो अचार भी चाटते हैं। आप किस में फंस जाओगे? आप उनके शरीर में फंस जाओगे। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं कि गुरु जो है वो शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। वही परमात्मा गुरु बन जाता है, वही परमात्मा माँ बन जाती है, वही परमात्मा पिता बन जाता है। अब जो परमात्मा माँ बन के आपके पास में है, ऐसी माँ दूसरी ला सकते हो क्या आप? एक ही माँ है, एक ही पिता है। इस तरह गुरु तत्व भी एक ही है। आप शरीर में फंस जाते हो। आप बोलते हो एक गुरु, दो गुरु, तीन गुरु, चार गुरु, ऐसा नहीं होता है। गुरु तत्व होता है, गुरु बस गुरु होता है। आप जैसे एक बोलते हो तो दो की संभावना भी प्रकट होती है। भाई एक गुरु एक है तो दूसरा क्या है बताओ मुझे। अपने आप एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है ना। अगर मैंने कहा परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा है, तो फिर दूसरा क्या है? तो परमात्मा ना एक है ना दो है। पहले ये समझ लो, परमात्मा बस सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा बस परमात्मा है। माँ सिर्फ माँ है, पिता सिर्फ पिता है। ये एक पिता, दो पिता, एक माँ, दो माँ, एक गुरु, दो गुरु, ये सब आपकी धारणाएं, भ्रम जाले, माया जाले आपने खुद बनाया और उसमें जाकर के फंस गए। किसी ने आपको नहीं फंसाया। और फिर हमारा भाव, हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, ये सब कम पड़ता है। इसलिए हम दोषारोपण करते हैं दूसरों पे। हमारा माता पिता के प्रति प्रेम कम हो जाता है ना, तब हमको अपने माता पिता में दोष दिखाई देने लगते हैं। हमारा समर्पण, हमारा भाव कम हो जाता है, भक्ति कम हो जाती है उनके प्रति। और आजकल का जो एजुकेशन है, आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, पहले जो गुरुकुल में शिक्षा पद्धति थी वो कितनी अलग थी। आप कल्पना कर सकते हो क्या कि पिता ने कहा परशुराम से कि माँ का गला काट के ले आओ, तो ले आए काट के। आप कल्पना कर सकते हो क्या समर्पण की, भक्ति की, तपस्या की? नहीं कर सकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो यही सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, पिता ने कहा पुत्र माँ का सिर काट के ले आया। और फिर बाद में जब पिता खुश हुए और पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे उससे प्रसन्न हुआ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं प्रसन्न हुआ, अब मांगो तुम जो वरदान मांगना चाहते हो। तो पुत्र ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि आप माता को पुनः जीवित कर दें, और किस वजह से उनका सिर काटा गया था और उनकी क्या गलती थी उनको स्मरण ही ना रहे, वो पूरा मिटा दिया जाए। यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। और फिर सिर को धड़ से लगाया और माँ को पुनः जीवित कर दिया। और किस लिए सजा दी गई थी वो भी उनको याद नहीं, ताकि नहीं तो जीवन भर गिल्ट फील होता ना, मलाल होता। तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना डिवोशन। एकलव्य का उदाहरण है, प्रद्युम्न का उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं। गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण। वो श्रवण कुमार कावड़ बनाया, उसमें माता पिता को लेकर के गया। तो ये नहीं कहा कि आप खाली गुरु के प्रति समर्पण करो। समर्पण जिनसे भी आपको जिनसे भी प्रेम हो जाए और जो भी आपके आदरणीय हैं, जिनमें आपकी निष्ठा टिक जाए, उनको पूरे समर्पित हो जाओ। और जब आप पूरे समर्पित हो जाओगे तो शंका तो सब खत्म। ये शंका, क्यूरी, प्रश्न क्यों खड़े होते हैं आप बताओ मुझे। ये प्रश्न बार बार क्यों खड़े होते हैं? क्यों? हमारा डिवोशन कम पड़ता है, हमारा भाव कम पड़ता है, शंका आती है। अब देखो, जब मैं दादाजी के साथ में मैं रहता था, क्रिया योग में आने से पहले, क्रिया साधना में आने के पहले, तो एक पांव पर मैं खड़ा रहता था उनकी सेवा के लिए। अब ये सब चीजें सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को वो समझता ही नहीं है, तो अभी मैं कैसे बताऊं? तो कुछ तो उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो उनकी आज्ञा के लिए एक पांव पे खड़ा रहता था। एक पांव पे खड़ा रहने का मतलब क्या होता है कि पूरे कान खुले,
चौकन्ना अवस्था 24 आवर्स कि कब दादाजी क्या बोलेंगे, जागृत अवस्था सोते हुए भी। जब वो सो जाते थे, जहां भी हम लोग किसी भी भक्त परिवार में रुकते थे तो जहां भी उनको तखत मिलता था वो तखत पे सोते थे, उनके बाजू में नीचे दरी डबल फोल्ड करके दरी पर मैं सोता था। जब वो दादाजी सो जाते थे, अब वो 1 बजे सोए या 2 बजे सोए, सोने का मतलब होता है, अब ऐसे योगी लोग तो सोते होते तो नहीं है, शरीर को सुला देते हैं। तो जब उनका शरीर आराम करने के लिए ऐसे लेटता था, उसके बाद फिर मैं लेटता था। अब उनकी पद्धति अलग थी, वो किसी से पाँव वाव नहीं दबवाते थे, सेवा वेवा नहीं करवाते थे। तो आप सेवा कैसे करें? तो सुबह वो स्नान करते थे तो उनकी जो लंगोटी है वो साबुन लगा करके अपन ने धोना, उनकी लुंगी जो है साबुन लगा करके धोना। सेवा ऐसी होती है। अब कोई बोलेगा उनके कपड़े धोने से काय की सेवा, उठा के वॉशिंग मशीन में लगा दो। अरे गुरु के दृष्टि से, गुरु के छूने से, गुरु के बोलने से, गुरु के वस्त्रों को धोने से जो अणु परमाणु है, जो उनके आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो जो जिसका डिवोशन है, जिसका समर्पण है, उसको प्राप्त होता है। और जाने अनजाने उसकी जिन आदतों को वो छोड़ नहीं पा रहा है ना, जो उसको लगता है कि मुझ में ये कमियां हैं, ये मुझ में बुराइयां हैं, जिनको वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो गुरु की ऊर्जा बलात् उसको सुधारने पे लग जाती है, खींच करके लाती है उसको भटकने नहीं देती। और संगति का असर सुना है आपने, शब्द बोलते संगति का असर होता है। तो जिस तरह बुरी संगति का असर होता है, लोग तमाकू खाना सीख जाते हैं, बीड़ी पीना सीख जाते हैं बच्चे, संगति का ही असर है ना। अभी परसों नरसों ही मुझे नीचे सिक्योरिटी गार्ड मिला, तो वो ऐसे ऐसे मल रहा था। मैंने बोला क्यों, तुम तमाकू खाते हो? बोले हाँ गुरु महाराज। मैंने बोला क्यों खाते हो, इससे क्या फायदा है, कुछ फायदा है क्या? नहीं कोई फायदा नहीं है। तो क्यों खाते हो? मैंने कहा आदत लग गई। बोले हाँ। मैंने कहा पुरानी बचपन से आदत लगी तो यही होगा। नहीं बोले बचपन से आदत नहीं लगी, जब से मैं सिक्योरिटी गार्ड बना 8-10 साल से और मैं संगति में, तो वो साथ वाले वो तमाकू खाते थे तो मैं भी सीख गया। अब वो तमाकू खाए बिना पेट साफ नहीं होता है। ऐसे लोग हैं, कई एक धारणा बन गई, चाय पिए बिना पेट साफ नहीं होता है। तो अब क्या दुनिया में सबको ऐसे मैं बोलूं यहाँ पर बैठ करके कि चाय पियो पेट साफ होगा, तमाकू खाओ तो पेट साफ होगा। अब जिसका भी पेट साफ नहीं हो रहा होगा तो उसको बोलूंगा तमाकू खाने लग जाओ पेट साफ होगा। ये आपकी ऊटपटांग बनाई हुई धारणाएं आप दिमाग में फिट हो गया कि जब तमाकू खाते हैं या दबाते हैं तभी पेट साफ होता है। आपने दिमाग को वैसा ट्रेन कर लिया। तो जब बुरी आदतें आपको लग सकती है सिर्फ संगति मात्र से, तो क्या अच्छी चीजें आप में प्रवेश नहीं करेगी, अच्छी ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी क्या? जो ऐसे तपस्वी महात्मा है, जो कुंभ भरता है, तो कुंभ क्या है, साधु संत नागा साधु उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं, उसके बाद में आम जनता जाती है। क्यों? वो जब उसमें स्नान करेंगे तो उनकी जो इतनी वर्षों की तपस्या जो है, ऊर्जा है, वो तो उसमें जल में जाएगी और आप जाओगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी प्राप्त होगी और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं मंदिर जाओ, सत्संग करो, साधु संतों के पास आशीर्वाद लेने जाओ, सेवा करने जाओ, कुछ मांगने मत जाओ, बिना मांगे ही सब मिल जाता है। सूर्य के नीचे खड़े होगे अपने आप आपको धूप प्राप्त होगी, पेड़ के नीचे खड़े होगे अपने आप छाया प्राप्त होगी। तो ऐसे ही साधु संतों के पास जाओगे, उनके जीवन का तप ऊर्जा वो नहीं चाहेंगे ना तो भी आपको प्राप्त होगा। फूल के पास जाओगे, फूल नहीं चाहे तो भी खुशबू आपकी नाक में जाएगी ना, जाएगी। गोबर के पास जाओगे, वो गोबर नहीं चाहेगा तो भी उसकी बदबू आपकी नाक में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो प्रकृति की ये सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में पूरी प्रकृति चल रही है और आप उस चीज को समझ लो और अपना एक लक्ष्य बना लो और समर्पित भाव से आप लग जाओ, तो आपको वो जो गुरु है वो सब जगह से सिखाने लग जाएगा। किताब खोलोगे 2 लाइन मिलेगी, आप बोलोगे गुरुजी ने मुझे कहा। टीवी देखोगे उसमें 2 लाइन कोई बोल रहा होगा और आपको आपके ज्ञान से आपको समझ में आ जाएगा ये सिर्फ मेरे लिए, 1 घंटे का लेक्चर नहीं, ये सिर्फ 2 लाइन आपको पंच करेगी और आप भाव विवल हो जाओगे, ध्यान लग जाएगा। लेकिन कब होगा ऐसा? पहले अपने आप को जोड़ो तो सही उससे। आपने एयरटेल की सिम ले ली, आप कहीं भी चले जाओ, एयरटेल अपना टावर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां जहां पे एयरटेल की सर्विस है आप चले जाओ, वो अपना टावर पकड़ेगा ना। आप विदेश में भी चले जाओ, दूसरी कंपनी का टावर आपको एयरटेल प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा है कि नहीं है बताओ मुझे।
तो अगर आप कृष्ण के भक्त हो, आप शिव मंदिर में चले जाओगे, शिव जी के अंदर आपको कृष्ण नजर आएंगे। शिव जी जो है वो कृष्ण को प्रोवाइड करवाएंगे, अपने अंदर दर्शन करा देंगे आपको। आप राम के भक्त हो, कहीं भी आप चले जाओ, दुर्गा जी के मंदिर में चले जाओ, अब वो दुर्गा जी आपको राम की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसके लिए आपको कोई एक निष्ठ होना पड़ेगा ना, किसी एक फ्रीक्वेंसी में आपको मैच करके उसके साथ तल्लीन तो होना पड़ेगा ना, डिवोशन तो चाहिए ना आपका। अब हर 4 दिन में आप अपनी सिम बदलते रहोगे, हर 2 साल में, साल भर में आप अपना सर्विस प्रोवाइडर ही बदल लोगे, तो नंबर ही बदल लोगे, तो कैसे काम चलेगा? आपको क्या करना है? कई ऐसे लोग हैं 10-10, 15-15 साल से एक ही नंबर है उनका, और वो ही नंबर चला रहे हैं वो। अब बार बार आप नंबर बदलोगे तो आपके कनेक्शन कटेंगे, लोगों के संपर्क आपसे टूट जाएंगे, वो ढूंढते रहेंगे भैया कहाँ है। तो तत्संबंधित ऊर्जा, फिर दूसरी ऊर्जा, फिर तीसरी ऊर्जा, फिर चौथी ऊर्जा, फिर 5वीं ऊर्जा, जीवन भर अलग 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 ऊर्जाओं में आप भटकते ही रहोगे, आप उसके मूल में जा ही नहीं पाओगे। गुरुजी मुझे बोला करते थे कि भैया, ऊर्जा पाना कोई कठिन बात नहीं है, ऊर्जा को संभालना और पचाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये बिजली है, बिजली में भी ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा ही है ना बिजली। अब इसको छू के देखो, आप इसको पचा सकते हो क्या? जो पचा सकता है, जिसको करंट ना लगे, ऐसे लोग हुए ना डिस्कवरी में, और उसमें बताते हैं कि बिजली को छू लिया, बल्ब को जला दिया दूसरे हाथ में लेकर के, वो सामर्थ्य है। तो उसी तरह सिद्धि, शक्तियां, ऊर्जा, इसको बनाना, प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है, सरल है, लेकिन इसको पचाना, इसको अपनी समझ से इसको समझना, बोध को प्राप्त करना, ये कठिन है। रावण को बहुत सारी ऊर्जा मिली थी, कितनी सारी ऊर्जा थी उसके पास, थी ना, लेकिन उसके पास विवेक था क्या? कहीं ना कहीं उसका स्वयं का विवेक कम पड़ गया, और वो दूसरों की बातों में आ गया, उसकी बहन की बातों में आ गया। जो लोग उसको ताने मारते थे, आपको कोई थोड़ा सा तुनका दे, कोई थोड़ा सा कुछ बोले, आप कैसे तुनक जाते हो? कोई कुछ बोल दे, आओ भैया वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे आपके पीठ के पीछे। अब देखो, सारी आपकी पॉजिटिविटी खत्म उस व्यक्ति को लेकर के। पीठ पीछे बोला, मुंह पे थोड़ी बोला आपको, पर आप कान के कच्चे, आप 3rd की बातों में आ गए और आपका भाव बिगड़ गया। 60 के दशक के जो माता पिता होते थे ना, वो बहुत से माता पिता कान के बड़े कच्चे होते थे। वो उनको एक प्राउड होता था, अपने मान होता था उनका अपना स्वयं का, और किसी ने बच्चे के बारे में आके शिकायत कर दी तो बच्चे से पूछते भी नहीं थे कि उसने गलती की या नहीं की, उसकी एकदम धुनाई करना चालू कर देते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, था ना ऐसा? किसी ने आके बोल दिया तुम्हारा लड़का तो ऐसा ऐसा था, ये करता था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैंने देखा वहां पे, बस वो बच्चा घर पे आया, उसकी लकड़ी से पिटाई, थप्पड़ों से उसकी पिटाई चालू कर देते थे। पूछते भी नहीं थे कि बच्चा तूने गलती की नहीं की, तू वहां पे था या नहीं था। तीसरे किसी व्यक्ति ने बोला, इतने कान के कच्चे, अरे आपका बच्चा, आपने जन्म दिया उसको, आपको नहीं पता आपका बच्चा कैसा है? लेकिन भाई तीसरे ने आके मुझे बोला तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। हमारी इज्जत है, हमारा खानदान है, ऐसे बोलते थे ना, हमारे कुल में ऐसा नहीं चलता, हमारी खानदान की इज्जत है, खानदान पानदान, तो हम ऐसे मजाक में बोलते थे खानदान और पानदान। वो पानदान जिसमें पीक थूकते थे, तो ऐसे होता है, खानदान के पानदान होते थे, अभी कहाँ कचरे में पड़े हुए हैं कबाड़े में, वो खानदान भी गया और वो पानदान भी गया। तो ये समझ आपको खुद से पैदा करना पड़ेगी। एक अच्छे पिता जब आप बन सकते हो, जब आप जीवन भर एक अच्छे पुत्र बने रहो। एक अच्छे गुरु आप तब साबित हो सकते हो जब जीवन भर आप एक अच्छे शिष्य बने रहो। ये चीजें जिस दिन आप समझ लोगे ना, उस दिन आप सारे रिश्तों के पार चले जाओगे। अभी आप रिश्तों में फंस गए हो, रिश्तों में फंस गए हो, तो वो अलग अलग रिश्तों का आपके अंदर एक ईगो आ गया है। आप बॉस बन गए हो तो बॉस होने का ईगो आ गया, आप पिता बन गए तो आपके पिता होने का आपके अंदर ईगो आ गया, आप गुरु बन गए तो आपके अंदर गुरु होने का ईगो आ गया, शिष्य बन गए तो शिष्य होने का अहंकार आ गया। अरे आप इनको सहजता से नहीं जी सकते हो क्या? इन सारे संबंधों को सहज रूप से अगर आप जियोगे तो आनंद नहीं है क्या आपके जीवन में? उसको बड़ा चढ़ा करके और ऐसे बहुत, उसमें क्या है, उसमें क्या नया है? हर कोई पिता है, हर कोई पुत्र है। आप अपने बच्चे के गुरु हो कि नहीं हो? हर माँ अपने बच्चों की गुरु है, हर पिता अपने बच्चे का गुरु है।
ये चीज आपको समझना पड़ेगी। तो पहले बेसिक चीजें आपको नहीं आई, आपको सांसारिक जीवन ही ढंग से नहीं जीते आया, तो आध्यात्म तो बहुत बात की बात है, क्योंकि संसार में से ही आध्यात्म निकलेगा। और आप संसार को अच्छे से नहीं जी पाए तो आप कहीं भी चले जाओ, आप हिमालय चले जाओगे, जंगल में चले जाओगे, तपस्या करोगे और क्या करोगे, वहां एक झोपड़ी बनाओगे, झोपड़ी के बाद में एक फिर और बड़ा कुछ तो भी और बन जाएगा, फिर आपके चेले चपाटी जुड़ेंगे, फिर वहां पे आग जलेगी, चूल्हा जलेगा, बिस्तर लगेगा, बगीचा बनेगा, सब होगा। तो आप घर में क्या था, घर में पत्नी और बच्चे, मकान, किराना, चूल्हा। अब वहां क्या हो गया, सिर्फ नाम बदल गया, आश्रम, शिष्य, बगीचा, सब सब वही हो गया। बिजली बिल घर का भी भरना है, बिजली बिल आश्रम का भी भरना है, घर में बच्चों को संभालना है, वहां पे शिष्यों को संभालना है। तो घर में आप बच्चों की पिटाई करते हो, वहां पे शिष्यों की पिटाई करोगे। घर में बच्चे सेवा कर रहे हैं आपकी, वहां पे शिष्य आपकी सेवा करेंगे। अच्छे पिता साबित हुए तो बच्चे सेवा करेंगे, अच्छे पिता साबित नहीं हुए तो बच्चे क्या करेंगे, या तो छोड़ के चले जाएंगे या आपको लात मार के निकाल देंगे। आश्रम में अच्छे गुरु साबित नहीं होगे तो क्या होगा, शिष्य छोड़ के चले जाएंगे, और नहीं तो शिष्य आपको उठा के बाहर भगा देंगे। जब पावर आ जाएगा देख लेंगे कि यूनिटी बन गई 40-50 चेलों की, बोलेंगे अब तो ये गुरुजी भ्रष्ट हो गए, भगाओ इनको। सब जगह ऐसे ही होता है ना, ये कलयुग है, कलयुग की माया ऐसी है। आपको कोई भी रोल मिले आप उसको कर्ताभिमान से मुक्त होकर के निभाओ। आपको रोल मिला है ना, परमात्मा का धन्यवाद। आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो प्रेम करने का प्राउड मत करो, वो आपका प्रेम ले रहा है ना तो उसको थैंक यू बोलो। आप किसी को डांट रहे हो और वो आपकी डांट सुन रहा है तो उस पे प्राउड मत करो, उसको बाद में धन्यवाद बोलो कि आपकी डांट उसने नीची मुंडी करके सुनी, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है वो, आप उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। ये सब जगह लागू होता है ये सूत्र। तो पहले जीवन में जीवन को जीना समझो, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे आप अपने अभिमान में हो, घर परिवार में घर से पीड़ित हो गए, गुरुजी हमको दीक्षा दे दो, हमको सन्यास दे दो। अब यहाँ पे आप जो है वो कलेक्टर थे, एसपी थे, रिटायर हो गए, घर में बेइज्जती होने लग गई, क्योंकि घर में भी आप कलेक्टर ही झाड़ रहे हो, घर में भी आप एसपी बन के रह रहे हो, कौन सहन करेगा। फिर आप पीड़ित हो गए, पत्नी पीड़ित हो गए, पति पीड़ित हो गए, बच्चों से पीड़ित हो गए, गए गुरुजी के पास, गुरुजी दीक्षा दे दो, सन्यास लेना है हमको। अब ऐसा शिष्य जो है कल को क्या होगा, आश्रम में जाके एसपी कलेक्टर बनेगा। जो प्रॉब्लम यहाँ घर में थी, अब वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, आश्रम में जाके क्रिएट करेगा, वहां और शिष्यों पे वो धोष जमाएगा, तुमको पता नहीं मैं ये था वो था, अपनी कहानियां सुनाएगा। यहाँ भक्ति कहाँ है, यहाँ प्रेम कहाँ है, यहाँ समर्पण कहाँ है। और ये समर्पण प्रेम भक्ति आपको परिवार से उत्पन्न करना है। परिवार में आपके है तो आप कहीं भी चले जाओ, चाहे परिवार में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे अकेले रहो, चाहे दुकेले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आनंद आपके अंदर है और आप आनंद ही सबको बांटोगे। अब आप अंदर से विक्षिप्त हो, पीड़ित हो, आप कहीं भी चले जाओ, आप विक्षिप्तता और पीड़ा ही बांटोगे। तो आध्यात्म का बेस क्या है उसको पहले समझो। हर क्षण स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं पे नजर होना चाहिए, अपने आप पर, दूसरे पे नहीं। तो वो जो मैं उदाहरण दे रहा था कि जब मैं दादाजी के साथ में रहता था, तो जब वो लेटते थे तब मैं लेटता था, और इतना कनेक्शन था उनके साथ, इतना अटैचमेंट था कि वो आंख खोलते थे, उसके निमिष बोलते हैं ना, पल कुछ क्षण पहले मेरी ऐसी आंख खुल जाती थी और मैं उनको पूछता था, दादाजी कुछ चाहिए? चाहे 1 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, चाहे 3 बज रहे हो, चाहे 4 बज रहे हो, समय की कोई उसमें कोई बाउंड्री नहीं, उसमें घड़ी के समय का कोई लेना देना नहीं। फिर वो बोलते थे नहीं कुछ नहीं, और फिर वो लेट जाते थे तो मैं लेट जाता था। ऐसा लगता था जैसे एक ही प्राण है और 2 शरीर है अलग अलग। एक कहीं उनको जाना था, कहीं महू में ठहरे थे, जुलवानिया नाम सुना है मध्य प्रदेश में, हरसोला, जुलवानिया। तो वहां एक जगह रुके थे और उनको महू से कहीं जाना था, जुलवानिया जाना था या कहीं तो भी जाना था, अब इतना मुझे ध्यान में नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो कहीं उनको जाना था और वो शाम को आने वाले थे।
सुबह उनका भक्त उनको लेने के लिए आया 6 साढ़े 6 बजे। तो उनका एक सिद्धांत था, वो बाइक पे उनकी ऐसी अच्छी हालत थी, तो बाइक पे दोनों तरफ पांव डाल के बैठते थे 2 लोग। तो अब कार लाए तो तीनों जाते थे, बाइक पे आ गए तो मुझे जहां वहां छोड़ देते थे कि भाई 3 लोग बाइक पे जमेंगे नहीं, इतना लंबा सफर करेंगे। तो जिस परिवार में रुके थे उस परिवार में उन्होंने बोला, वो मुझे योगा बोलते थे, योगा योगा नहीं तो जोगा। और कभी कभी ऐसे वो मोर की पंखी की झुंडी होती थी, उसमें घुंघरू बंधे होते थे और वो ऐसे भजन करते थे, बाई का जोगा बाई का जोगा बाई का जोगा बाई का जोगा। ऐसे ही वो औलिया थे, वो बाई का योगा बाई का जोगा ऐसे। तो वो बोल के गए कि जोगा यहीं रहेगा, यहीं बैठेगा। और उस परिवार में बोल के गए कि ये जगह से हिलेगा नहीं, इसको यहीं खाना देना, यहीं पीना देना और ये यहीं बैठेगा, हम जब तक आते नहीं ये जगह से हिलेगा नहीं। ये किसको बोल के गए? परिवार के लोगों को बोल के गए, मुझे नहीं बोला उन्होंने अब उनको बोला। इनडायरेक्ट मैंने समझ लिया कि परिवार को बोला कि ये जगह पे हिलेगा नहीं, इसको यहीं पे खाना देना, यहीं पीना देना, यहीं बैठेगा ये। अब वो चले गए और अपनी निष्ठा कि उन्होंने बोला है कि ये हिलेगा नहीं, यहीं बैठेगा, तो बैठे। अब सामर्थ्य भी आ गया। अब आपका जब समर्पण होता है तो बोला ना, एक प्राण 2 शरीर, तो पूरा कनेक्शन जुड़ गया। अब जुड़ गया तो शक्ति भी वहां से मिलने लग गई। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपका डिवोशन तो हो उतना। और जब समर्पण हुआ, आप बैठ गए, ना आपकी कमर दुख रही है, ना आपके पांव दुख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। भोजन दिया, थोड़ा सा भोजन कर लिया और बैठे। अब आप नॉर्मल, आप जब रहते हो तो आपको लेटरिन भी लगेगी, बाथरूम भी आएगी। दिन में आप कितनी बार बाथरूम जाते हो? लेकिन अपन बैठ गए आसन जमा करके, ना कोई बाथरूम की फीलिंग आ रही है, ना लेटरिन की फीलिंग आ रही है, ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही, कुछ नहीं। और वो शाम को आने वाले थे, शाम को किसी कारणवश नहीं आ पाए, रुक गए। वो दूसरे दिन शाम को आए और उस परिवार में वो बोलते थे कि हमने ऐसा लड़का तो कहीं नहीं देखा। वो आग्रह करते रहे कि आप आराम कर लो, लेट लो। मैंने कहा नहीं, वो बोल के गए कि ये हिलेगा नहीं, यहीं बैठेगा। जब वो दूसरे दिन शाम को आए तो उन्होंने बोला कि आप तो ये मोड़ा को मार डालोगे दादाजी, आप तो बोल के गए, वो तो हिला नहीं। तो बोला पक्का चेला है वो। चेला किसको है? कौन को चेला है? हमाओ चेला है, पक्को चेला है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी। ऐसा डिवोशन है क्या आपका? ऐसा समर्पण है क्या आपका? ऐसा भाव है क्या आपका? जब ये चीज आ जाए तो आपको पत्थर से परमात्मा मिल जाएंगे। जीवन सदगुरु की शरण में जाने की क्या जरूरत है? मीराबाई ने मूर्ति रख रख के कृष्ण को पाया कि नहीं पाया? हमारा भाव ही कम पड़ जाता है। बार बार हम अपने भाव को डेवलप करते हैं, फिर गिर जाता है। कहते हैं सब परमात्मा चलाता है, परमात्मा दे रहा है, फिर भी शंका हो जाती है, ऐसे कैसे परमात्मा चला रहा है? हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। ये हमको कुछ करना पड़ेगा। ये हम कहां से आ गया? आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ये परमात्मा ही अंदर बैठ करके कर रहा है, ये परमात्मा ही सृष्टि चला रहा है, ये परमात्मा ही बाप बन गया, माँ बन गया, गुरु बन गया। आप कहां से हो उसमें? ये परमात्मा ही शिष्य बन गया, परमात्मा ही गुरु बन गया। इसमें कहा छोटा बड़ा कुछ नहीं है। आप ऐसा भाव तो रख सकते हो ना, उस पर काम करो आप। तो भगवान, आपको समझ में आई बात? ये बेसिक चीज है, ये आप इसको समझो और फिर क्रिया मार्ग में आओ, चाहे किसी भी मार्ग में जाओ, आपको तीव्रता से वो फलेगी। सब जगह मेडिसिन एक ही है। आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ या गली के किसी क्लिनिक में जाके भर्ती हो जाओ, अगर मलेरिया हुआ है तो लारियागो ही ट्रीटमेंट में मिलेगा आपको, प्रीमा क्वीन या लारियागो। बच्चे हो तो 250 mg 200 mg की टेबलेट, 100 mg की टेबलेट, और अच्छा भरा शरीर है तो 500 mg की टेबलेट। वो देखेगा स्टमक गड़बड़ है तो लारियागो का इंजेक्शन देगा आपको, सलाइन में देगा, टेबलेट नहीं देगा, नहीं तो उल्टियां होगी। लेकिन ट्रीटमेंट सब जगह एक जैसा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है वो पैरासीटामॉल देके ठीक किया जाएगा, और सरकारी अस्पताल में गए तो गवर्नमेंट के वहां पे निर्देश है तो वहां पे ही लारियागो मिलेगा आपको। ऐसा है क्या? अभी वो कोरोना काल में वैक्सीन लगते थे, चाहे प्राइवेट में लगवाओ चाहे सरकारी में लगवाओ, कहीं भी लगवाओ, वही वैक्सीन होता था ना।
तो ऐसा ही है, आप कहीं भी चले जाओ, वही परम सत्ता परमात्मा की जो कृपा है आपको कहीं से भी मिलेगी। आप विश्वास तो करो, समर्पण तो करो। आप में बुरी आदतें हैं, आप उस पर क्यों बार बार बात करते हो, मुझ में ये बुरी आदत है, वो बुरी आदत है। आप अच्छाई की तरफ जाओ ना। क्या फर्क पड़ता है आप कीचड़ में लिपटे हो, धूल मिट्टी में सने हो, मां तो आपको गोद में लेने ही वाली है। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप तकलीफ में हो, रोगे, मां तुरंत आपको उठा लेगी। वो मां की जिम्मेदारी है नहलाना धुलाना, साफ करना, नए कपड़े पहनाना। तो ऐसा भाव रखो, नहीं हम तो नरक ही जाएंगे, हम तो बहुत दुष्ट हैं, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा, और कृपा हो गई तो ऐसे कैसे कृपा हो गई, हमने ऐसे कौन से पुण्य कर दिए। अरे कृपा कोई बोल के थोड़ी होती है, आपके पुण्य पाप देख के कृपा थोड़ी होती है। कृपा किसी पे भी हो सकती है। आप सहज बनो, सरल बनो, दो ही चीजें, क्या, सहज और सरल। सहज बनो और सरल बनो। और वो चीज बता दी। अगर कोई पूछता है आपको कि क्रिया मार्ग में आना है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, और जिस इष्ट में आपका मन रमता है उस इष्ट का नाम जप करो, वही सगुण ब्रह्म हो जाएगा। फिर सगुण से निर्गुण की ओर जब जिस गुरु के पास जाओगे, जिस परंपरा में जुड़ जाओगे, वो गुरु की कृपा से आप सगुण से निर्गुण की ओर चले जाओगे। आपको सरल बनना पड़ेगा। परमात्मा तो सब जगह, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो छोड़ दो, आपका डिवोशन तो हो।